बीएसपी की टिकट ने भाजपा और कांग्रेस की रणनीति बदल दी है। दोनों ही दलों से एक ही समान जाति के प्रत्याशी हैं। ऐसे में बसपा ने मुरैना के सबसे बड़े उद्योगपति रमेश गर्ग को लाकर दोनों ही दलों का समीकरण बिगाड़ दिया है। अब जितना लोग बसपा से आकलन कर रहे हैं तो सोच तो ये रहे हैं कि बसपा को टक्कर कौन देगा। फिलहाल तो मैं ये चर्चा करता हूँ कि रमेश गर्ग जो मेरे साथ हैं वो किस तरह का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका पहला चुनाव। व्यापार में तो वो बहुत आगे गए, लेकिन राजनीति में कहाँ तक जाने वाले हैं ये सब इनसे जानेंगे। तो आज चर्चा इसी पर है क्योंकि चुनाव में समय भी बहुत कम है, तमाम सवाल हैं। तो सर 20 दिन चुनाव के रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा तो एक नहीं दो राउंड ग्राउंड जीरो पर लगा चुकी है। कांग्रेस ने शुरुआत की है। आपका ऐलान चुनावी जंग आज होगा, किस तरह देखते हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय बहुत कम बचा है, केवल 20 दिन का समय है। 8 विधानसभाएं हैं। उस हिसाब से जो काम करने के लिए मेरा सबसे पहला तो जो काम रहेगा, क्योंकि बीएसपी से 8 विधानसभाओं में चुनाव लड़ा था, तो बीएसपी के पास में टीम तो है। मेरा सबसे पहले फोकस रहेगा कि मैं उस पूरी टीम को संगठित करूं और उस पूरी टीम को अपने काम पे लगाऊं, और उनके सहयोग के लिए जो मेरे पास में जो मेरी पर्सनल टीम है उनको लगाऊं। कुछ मैं इस चुनाव के लिए कुछ भी बाहर से ये जो जिनको चुनावों का अनुभव रहता है ऐसी एजेंसियां भी हायर करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। तो वो एजेंसियां रहेंगी जिनको अनुभव रहता है, तजुर्बा रहता है। तो ऐसी कुछ एजेंसियां भी मैंने हायर करने की व्यवस्था की है। तो मैं चुनाव को चुनाव के तरीक़ा से लड़ूंगा। मैं चुनाव को वैसे ही नहीं लड़ूंगा। मेरा प्रयास होगा कि 8 विधानसभाओं में एक बार मैं हर जो भी वोटर होगा सबसे मिलने अवश्य जाऊंगा, चाहे मेरे को उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लेकिन एक और सवाल ये है कि भाजपा ये दावा कर रही है कि न तो कांग्रेस और बसपा टक्कर में नहीं है, लेकिन आपके आने से ये दावे खारिज हो जाएंगे। देखो, सबको मालूम है, सबने सबकी राजनीति देखी है। दोनों ही जो सामने सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुकी हैं। उनकी नेतागिरी और उनके काम करने के तरीक़ा से यहाँ की जनता सब वाकिफ़ है। 25-30 साल से जनता के बीच में मैं भी रहता हूँ, सोशल एक्टिविटी के रूप में काम करता हूँ। मेरे बारे में भी जनता जानती है। मेरा बहुत बड़ा उद्योग रहा है, एग्रीकल्चर से संबंधित उद्योग रहा है। तो मेरे को गांव का हर किसान जानता है। KS ऑयल के नाम से हर गांव का किसान जानता है हमको। बड़े उद्योग रहे हैं, बहुत लेबर ने हम लोगों के यहाँ काम किया है, तो लेबर लोग भी हमको जानती है। मेरे को पहचान की ज़रूरत नहीं है। एक तो होता है नया कैंडिडेट आया, उसको पहचान की ज़रूरत होती है। पहचान की मुझे आवश्यकता नहीं है। दोनों जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनका कार्य को जो यहाँ की जनता ने देखा हुआ है। मेरे बारे में भी यहाँ की सब जनता जानती है कि मेरा कार्य करने का तरीका क्या है। तो इसलिए मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मेरा चुनाव यहाँ की जनता लड़ेगी। मेरे को तो केवल सबके यहाँ एक बार जो है हाजिरी देने जाना है बस। मोदी और राहुल जी दोनों गारंटी दे रहे हैं और एक बड़ा मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, लेकिन मुरैना की जनता इस गारंटी को हर बार देखती है और हर बार ठगा महसूस करती है। रमेश गर्ग जी की क्या गारंटी है मुरैना की? मैं उस तरीके की कोई गारंटी नहीं दूंगा। मेरी गारंटी होगी यदि गरीब बस्ती में जाऊंगा, वहाँ की जो समस्याएं होंगी, उनकी छोटी छोटी समस्याएं होंगी। जैसे सरकार ने आज घर देने का काम कर दिया, शौचालय बनवाने का काम कर दिया, पर उसके बाद भी आप गरीब बस्तियों में जाओगे तो आपको बहुत गंदगी मिलेगी। मेरा काम होगा, चाहे भले ही उनके लिए मैं सुलभ शौचालय अच्छे बनवाऊँ, जो नारियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, और उन पर अपनी साफ़ सफाई की व्यवस्था रखूं। वहाँ पे जो गंदगियाँ हैं, नालियाँ वगैरह साफ़ नहीं है, उनके लिए रोड वगैरह ठीक नहीं है, उनकी व्यवस्था करूं। वहाँ पे मोहल्ले क्लिनिक चालू करवाऊं, जो गरीब आदमी अपने वहीं पर दिखा कर इलाज करा सके। और उनको यदि कोई बड़ी बीमारी है, बड़े डॉक्टर के जहाँ भेजना है तो उसकी भी मैं व्यवस्था करूँ। बाहर भेजना है तो उसके लिए भी मैं उनका सहयोग करूँ। उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी बस्ती के आसपास जो सरकारी स्कूल होंगे उनको हम अपने बिजनेस जो हमारे साथी हैं, उद्योगपति हैं, उन स्कूलों को उनसे हम जो है गोद लिपवाएंगे। उन स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधरवाएंगे जिससे बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरे। उनको जो है पढ़ने के बाद में रोज़गार की व्यवस्था करवाएंगे, चाहे हमको IT हब की व्यवस्था करनी पड़े, बाहर से उद्योगों को लाना पड़े, उससे उनको हम रोज़गार की व्यवस्था करवाएंगे। और उसके साथ में जो है जो और भी छोटे छोटे काम हैं, हम कोई बहुत बड़े कामों की गारंटी नहीं करेंगे। यहाँ पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बाहर से जो लोग डर के मारे यहाँ नहीं आते हैं पर्यटन के लिए, उनको लाने का प्रयास करेंगे।
इस तरीके के छोटे छोटे काम, अब जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं गरीब लोगों के लिए, पर बहुत से गरीब लोगों को मालूम ही नहीं रहती है कि योजनाएं क्या हैं। पहली बात तो मालूम नहीं, मालूम हो तो उनको उनका सिस्टम नहीं मालूम कि उन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जावे। तो मेरा जो एक तरीका होगा कि अलग अलग एरिया में मैं इस तरीके के कार्यालय खोलूँगा जहाँ अपने 1-2 पेड कर्मचारी रखवाऊँगा, वो उन योजनाओं को उन गरीब लोगों को उन योजनाओं के बारे में समझाएंगे और फिर उनको कैसे मिलेगा इसकी पूरी कार्रवाई में सहयोग करेंगे वो लोग। इस तरीके के कामों को मैं प्रेफर करूंगा बजाय लंबे चौड़े भाषण देने के। दूसरा ये कि क्या लगता है मुकाबला किससे होने वाला है, भाजपा या कांग्रेस? देखो, मेरा तो ये मानना है कि चूंकि दोनों ही पार्टी ने एक समाज के दोनों प्रत्याशी उतारे हैं, तो इसलिए मैं इस बात को कहने में अभी सक्षम नहीं हूँ कि मेरा मुकाबला किससे होगा। अब उस समाज के अलावा सारे समाज खाली हैं। बनिया समाज एक ऐसा समाज होता है जिसको हर समाज का आदमी पसंद करता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर समाज का सहयोग मेरे को मिलेगा और मेरा चुनाव जनता लड़ेगी। जब मैं एक बार उनके पास हुआऊँगा, मेरी बातों से सब लोग अवगत हो जाएंगे, तो मेरा चुनाव जनता लड़ेगी। मेरे को चुनाव लड़ने के बाद भी नेतागिरी नहीं करनी है, मेरे को जनता का काम करना है, मेरे को यहीं रहना है, मुरैना रहना है, मेरे को मुरैना से बाहर नहीं जाना है और गरीब जनता का सहयोग करना है, मेरा यही टारगेट है। चलिए, गरीबों का सहयोग करना है और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो काम करेंगे जो आज तक यहाँ पर किसी ने नहीं कर पाया। फिलहाल तो ये कहना है बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग का, लेकिन चुनाव में किन मुद्दों पर जनता यहाँ की वोट करती है और चुनाव में कौन किसको कैसे वोट करता है, ये चुनाव के समय ही पता लगेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ये रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़।